क्लास 12 हिंदी के ना सबसे ज्यादा गेस्ट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। 2000 आने वाला 26 परीक्षा है ना, उसमें जो है ना आपको यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है ना क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर से जो है ना रिसर्च करके लाया गया है, यानी कि खोज कर आपके लिए लाए हैं। और यह जो है ना जितना भी क्वेश्चन इसमें बताएंगे सबको जो है ना आपको डायरेक्ट मुंह पर याद करा देंगे। जो है ना आपको पीडीएफ लिखने कुछ भी की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट जो है ना याद करके जाइएगा। इतना धांसू और बिहारी ट्रिक से हर एक क्वेश्चन का आंसर बता देंगे और सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार हम रिपीट करते हैं कि गेस और वीवीआई क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब रिपीट करने वाला क्वेश्चन, टकराने वाला क्वेश्चन 2026 एग्जाम में जो है ना यहां से आपके क्वेश्चन रहेंगे। प्रीतम भैया कहते हैं कि हाँ रहते हैं तो मतलब रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी हम बता देंगे कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लिया गया है और यह क्वेश्चन कब कब पूछा गया है। ठीक है, ये भी हम आपको बताते चलेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट वाली बात यह है ना कि आपको याद हो जाएगा यहीं पर, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप यहीं पर याद करके जाइएगा, समझे। तो चलिए सबसे पहला है क्वेश्चन है कि धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका बहुत आसान मीनिंग है। ठीक है, बहुत आसान मीनिंग है। धांगड़ मतलब जो है ना एक जाति है। ठीक है, एक जाति है। क्या है, धांगड़ जो है ना एक जाति है। अगर मान लीजिए कि कोई छोटे कास्ट होता है, ठीक है, कोई भी छोटे कास्ट होता है, तो उसको जो है ना अगर भाड़े का मजदूर के लिए यूज करने लगे ना, तो अगर वो दूसरा जगह जाएगा ना तो उसको जाति के नाम से नहीं जानेगा बल्कि मजदूर के नाम से जानेगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो है ना धांगड़ जाति है, लेकिन ये जो है ना ज्यादातर मजदूरी करने जाते हैं दूसरा जगह, तो इसको जो है ना चंपारण में जब आए थे ना, चंपारण में मजदूरी करने आए थे नीलहे किसान के जो है ना खेत में, तो वहां पर जो है ना अंग्रेज लोग इन्हें जो है ना धांगड़ शब्द से इसलिए बुलाते थे क्योंकि इन्हें ये लोग थोड़े ना भाड़े का मजदूर थे। ठीक है, क्या थे, भाड़े का मजदूर, मतलब जिसको 200-500 रुपए के भाड़े पर ले आया जाता है दूसरा जगह से काम करवाने के लिए, समझे। तो एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे कि धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है, तो आप जो है ना एकदम आसान भाषा में लिखेगा कि धांगड़ शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर। इन्हें जो है ना पश्चिम एरिया से लाए जाते थे अब जो है ना खेत में काम करवाने के लिए। ठीक है, तो मतलब आप इजिली जो है ना आसानी से लिख सकते हैं। तो एक शब्द में बोला जाए धांगड़ का अर्थ है भाड़े का मजदूर। ठीक है, तो ये सब आप लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि डायरी क्या है। बहुत बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज जो है ना हो जाते हैं। तो इसको जो है ना एकदम आसान भाषा में हम समझेंगे कि डायरी क्या है। तो सिंपल सी बात है, डायरी मतलब जो है ना आप इस तरीके से मान सकते हैं कि एक छोटा सा बुक, ठीक है, छोटा सा बुक है और इस जो है ना कॉपी है छोटा सा, इसमें जो है ना आप डेली क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आपका आज का दिन कैसा गया, टोटल चीज अगर आप एक कॉपी में लिखते हैं ना, उसी को हम लोग डायरी बोलते हैं। मतलब इसमें अगर आप गलत करते हैं वो भी, सही करते हैं वो भी, आपको जो है ना अपना हर एक रूटीन को, अपना जो है ना गलत या सही जो भी आप करते हैं ना, पूरा दिन के दिनचर्या को जो है ना एक कॉपी में लिखने को डायरी कहते हैं। ठीक है, और डायरी लिखना बहुत मुश्किल है। एग्जाम में पूछे जाएंगे कि डायरी लिखना क्यों मुश्किल है, तो आपको याद रखना है डायरी लिखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें जो है ना अपना सच्चाई, यानी उसमें सच्चाई को लिखा जाता है। चाहे आप गलत कीजिए या सही कीजिए, लेकिन आपको उसमें लिखना है। अगर आप सच्चाई के नहीं लिखते हैं तो सिंपल सी बात है वह डायरी का मतलब असली मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो आप डायरी का मतलब समझ गए कि डायरी का मतलब यह होता है ना कि अपनी पूरी दिनचर्या को एक कॉपी में लिखना, उसी को हम लोग डायरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना आपके काव्य खंड की तरफ से है, ये दोनों तो आपके गद्य खंड के तरफ से। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे ठीक है, ये सब हो जाएंगे आपके गद्य खंड के, और ये जो है ना आपके काव्य खंड की तरफ से है। तो सड़क के क्यों सींचा जा रहा है, पहले के जमाने में जो है ना अगर राजा आते थे, अभी भी आप देखिएगा कोई नेता वगैरह आने वाला होता है, ठीक है, तो उससे पहले जो है ना सड़क को साफ सफाई किया जाता है, आम जनता के लिए रास्ते को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो है ना जो नेता है, जो पॉलिटिशियन है, वो आराम से जा सके, कोई बिना भीड़ भाव से और बिना जो है ना कोई भी ट्रैफिक से। ठीक है, तो पहले जो है ना जब राजा आते थे ना, तो पहले तो सड़क पक्की नहीं थी, पहले कच्ची सड़क थी, तो इसीलिए जो है ना सड़क को पानी से सींचा जा रहा है, क्योंकि राजा जब आएंगे तो उसके ऊपर धूल कर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सड़क के सींचा जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं आसानी भाषा में। चलिए
अगला क्वेश्चन को आंसर आप जानने से पहले, ठीक है, आप जो है ना अगर पहली बार आए हैं वन एजुकेशन पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको हम हिंदी का नहीं बल्कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, इंग्लिश का, A to Z जितने भी आप लोग का चैप्टर है ना, एग्जाम से पहले जितने भी गेस क्वेश्चन होंगे ना, हम एक एक मंथन करके एकदम मक्खन की तरह निकाल निकाल के आपको जो है ना बताएंगे यहाँ पर। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको से जो है ना इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चन लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला आपसे छूटे नहीं। और आप तो देख ही लिए होंगे 3 क्वेश्चन आपको बताए, तीनों के तीनों आपको मुंह पर याद होगा। धांगर का क्या अर्थ है, डायरी लिखना क्यों मुश्किल है, या डायरी क्या है, और एक और आपको बताया है कि सड़क को क्यों सींचा जा रहा है। आसानी भाषा में याद हो गया ना। चलिए अगला हम लोग का है क्वेश्चन, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो आपने जब पढ़ा होगा सूरदास जी का पद, ठीक है, एक है तुलसीदास जी का पद, याद रखिएगा। तुलसीदास जी राम से रिलेटेड पद लिखते थे, सूरदास जी जो है ना क्या चीज से, तो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड पद लिखते थे, ठीक है। तो इसमें जो है ना सूरदास जी लिखते हैं कि कृष्ण खाते समय जो है ना कुछ खाते हैं कुछ गिराते हैं। अपनी जो है ना पिताजी के गोद में बैठे हुए हैं और वो जो है ना कुछ खा रहे हैं कुछ गिरा रहे हैं, तो मतलब यही चीज वहां पर लिखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती, ठीक है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप आसानी से समझिएगा, ठीक है, इसको जो है ना आप आसानी से समझिएगा। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है, ठीक है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है। पहले इसको हम यहां पर इरेज करके ना लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होती, सुनिएगा एकदम ध्यान से, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम जो है ना आपको जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये पढ़ा नहीं रहे होते। सो है ना पूरी दुनिया एक शांत स्वभाव लगता है, क्योंकि जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे अनाउंसमेंट सुनते हैं, है ना। किसी सभा में जाते हैं तो एक आदमी बताते रहता है, सारा आदमी सुनते रहता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग में बोलने की शक्ति यानी वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम लोग एक दूसरे के कुछ नहीं कह पाते, चाहे वो दुख हो चाहे कोई सुख हो, ठीक है, अपना कोई भी चीजें शेयर नहीं कर पाते। इशारे से कितना शेयर किया जा सकता है, जितना बात में जो है ना फील आता है ना, जितना बोलने में फील आता है और किसी को सुनने में फील आता है ना, उतना किसी को इशारा से फील नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यही आपको लिखना है इसमें कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी दुनिया जो है ना गूंगी, गूंगी मतलब ना बोलने वाला, ठीक है, गूंगी प्रतीत होती और जो है ना एक दूसरे से हम अपना सुख दुख शेयर नहीं कर पाते, सुख दुख बांट नहीं पाते, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है। तो याद रखिएगा इसका जो है ना लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है। अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है जी, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, तो आपको याद रखना है। तो इसमें जो है ना अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, तो अर्धनारीश्वर में कल्पना की गई है शंकर और पार्वती जी के, और इसका कल्पना इसलिए की गई है ना, ठीक है, इसका कल्पना जो है ना इसलिए की गई है क्योंकि आज भी जो है ना पुरुष जो है ना नारी को अपना क्या मानते हैं, पराधीन मानते हैं, यानी अपने से छोटा मानते हैं। जो वही पुरुष जो है ना बाहर काम करते हैं और महिला जो है ना घर में काम करती है। पुरुष का काम हो गया कृषि करना और महिला का काम हो गई अनाज का अछोड़ा पछोना, जो है ना। अगर पुरुष कोई संन्यास ले तो वो साधु बन जाता है, अगर वही नारी कोई संन्यास ले तो राक्षसी बन जाती है। अगर पुरुष के अंदर नारी का गुण है तो वो देवता बन जाता है, अगर नारी के अंदर पुरुष का गुण है तो जो है ना डायन बन जाती है, ठीक है। तो मतलब इसलिए जो है ना इसकी कल्पना की गई है। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, एक बार और हम रिपीट करना चाहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी ही कर लीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जो है ना सारा सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन 5 नंबर वाला हर एक चीज सोल्व करके आपको बताएंगे, तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, क्या करना है जी, तो आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। एक बार याद दिला देते हैं आप लोग को, और बेल आइकन जो होगा ना उसको भी आप ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि शिक्षा का अर्थ क्या है एवं इसके क्या कार्य है, स्पष्ट करें। मतलब बताइए शिक्षा का क्या कार्य है और इसका जो है ना मतलब अर्थ क्या है ये बताइए हमें। तो देखिए शिक्षा का अर्थ जब हम लोग पढ़ रहे थे, जय कृष्णमूर्ति जी लिखे हुए हैं, ठीक है, शिक्षा पाठ। तो शिक्षा का अर्थ जो है ना क्या है, जो है ना अपने लिए समाज को सुधारना। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि हम शिक्षा प्राप्त करके व्यापार कर लिए, नौकरी कर लिए और यही जो है ना उसकी तरक्की का काम है और शिक्षा का सफल हो गया, तो ये सफल नहीं है। बल्कि शिक्षा का काम है व्यवसाय और नौकरी करना नहीं है, बल्कि शिक्षा का काम है कि आप जो है ना समाज को अपने लिए क्या कर रहे हैं, समाज को आप कैसे सुधार रहे हैं, आपको बोलने का तरीका क्या है, ये सब शिक्षा जो है ना तय करती है। तो शिक्षा का अर्थ क्या हुआ, तो शिक्षा का असली अर्थ हुआ कि जो है ना अपने समाज को सुधारना, ठीक है।
अगला हम लोग का इसी में अगला क्वेश्चन है कि क्या कार्य है, ठीक है, शिक्षा का क्या कार्य है। तो शिक्षा का कार्य है समाज के लिए जो है ना बेहतरीन करना, अपने समाज को जो है ना ऊपर बढ़ाना, ठीक है, ये शिक्षा का कार्य है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि अधिनायक कौन है और इसका क्या पहचान है। तो आप सिंपल सी बात है, अधिनायक पाठ में जो है ना साफ साफ लिखे हुए हैं कि अधिनायक आज के नेता है। नेता कौन है? जो है ना पगड़ी बांधे हुए है, कोट पैजामा व्हाइट कलर के पहने हुए हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना आज के हमारे नेता है। जो है ना अधिनायक कौन है, तो हमारे नेता है, इसका नेता लिखिएगा। और इसकी क्या पहचान है, तो यह जो है ना साफ सुथरा कपड़ा पहना रहेगा व्हाइट कलर का, और जो है ना सर पे पगड़ी या फिर सर पे क्या होगा, टोपी होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम लोग का क्वेश्चन है कि ऊजा जो है ना उषा का जादू कैसा है, तो ये वाला VVI क्वेश्चन है और ये जो है ना प्राकृतिक कविता है। तो एग्जाम में पूछे जाएंगे इनमें से कौन प्राकृतिक कविता है, तो याद रखिएगा उषा चैप्टर जो है ना प्राकृतिक कविता है। उषा का जादू कैसा है, सोचिए कि जब भोर होता है, पहले के जमाने में चूल्हा पर खाना बनता था, ठीक है, और जब भोर होता था तो क्या होता था, उस चूल्हा को जो है ना कड़ीखा लगा रहता था चारों तरफ खाना बनने के बाद, तो उसको जो है ना मिट्टी को गीला करके उसको लीपा जाता था, ठीक है, मतलब लीप दिया जाता था उसको ताकि वो कड़ीखा दिखे ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब सुबह होता है ना तो लालिमा, जैसे चूल्हा के ऊपर लीपा जाता है तो हल्का हल्का लालिमा रहता है, उसी तरीके से जब सुबह होता है ना तो सूरज के हल्का हल्का, पूरा सूरज तो नहीं दिखता है लेकिन उसको जो है ना हल्का हल्का लालिमा दिखाई देता है वहां पे, ठीक है, क्या दिखाई देता है, लालिमा दिखाई देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उषा का जादू जो है ना क्या है, टूट जाता है। कैसा है, तो वो जो है ना सूरज का पहली किरण है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बाकी जो है ना हम ऐसे ही आगे का 10 और लाएंगे, इंग्लिश का और हिंदी का और बाकी सब्जेक्ट, भूगोल, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोथ मीडियम। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री हम लाते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लाएंगे। तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना जो क्लास 12th में 2026 परीक्षा देने वाले हैं उसके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो लोग भी देख सकेंगे। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में प्रीतम भैया, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।